कि जिस तरह से आप लोग जन सहयोग से सड़क का निर्माण कर रहे हैं, तो क्या ये नहीं लगता है कि जनप्रतिनिधियों के या सरकार के गाल पे चमाचा है? ये हम कहना चाहेंगे कि जो हम लोग जन सहयोग से जो कार्य कर रहे हैं, डायरेक्ट हम जनप्रतिनिधि लोगों के गाल पर तमाचा मार रहे हैं। और इससे उन तमाम लोगों को शर्म होना चाहिए कि उस गांव के लोग अपने सहयोग से काम कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपराजिता संदेश और मैं हूं आपके साथ कौशलेंद्र यादव। इस वक्त हम मौजूद हैं औरंगाबाद जिले और गया जिले के बॉर्डर पे। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये जो खरंजा आप दिख रहे हैं, यह है रफीगंज विधानसभा क्षेत्र में, यानी औरंगाबाद जिला में। और जस्ट इसके बगल में ये जो देख रहे हैं अच्छी सड़क, ये है गया डिस्ट्रिक्ट में और गुरुआ विधानसभा क्षेत्र में। आज यहाँ रफीगंज विधानसभा क्षेत्र ओड़िया चक से तिनमुहान जाने वाली ये सड़क के नाम से जानी जाती है और ग्रामीणों के जन सहयोग से ये सड़क का निर्माण हो रहा है। अब ऐसे में हमारे दर्शकों के जहन में सवाल उठता होगा कि ये काम तो सरकार और जनप्रतिनिधियों का है, तो फिर ये जन सहयोग से क्यों करवा रहे हैं? कि हम विशेष जानकारी के लिए बात करेंगे जो यहाँ पे ग्रामीण मौजूद हैं और इस क्षेत्र के जिला पार्षद हैं, उन लोगों से भी। लेकिन उससे पहले बता दें कि एक तरफ बिहार सरकार कहती है कि बिहार में हमने सड़कों का जाल बिछा दिया, और दूसरी तरफ अगर ओड़िया चक से तिनमुहान की बात की जाए तो ये सड़क आज भी आजादी के 76 साल बाद भी और विकास का वाट जोह रहा है। जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो सामने में जेसीबी चल रही है, ये जन सहयोग से कार्य हो रहा है। उद्घाटन करने के लिए बाहर से भी मुख्य अतिथि को बुलाए थे, जो सारे लोगों को गर्मजोशी के साथ माला देकर सम्मानित किया गया और उसके बाद उद्घाटन किया गया। तो हम ज्यादा समय नहीं लेते हुए बात करना चाहेंगे जो इस क्षेत्र के जिला पार्षद हैं और इस गांव के जो ग्रामीण हैं, उपेंद्र यादव जी, जिनके बुलावे पर हम लोगों ने आया। तो पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आजादी के 76 साल बीतने के बाद भी आप लोगों के गांव में सड़क का निर्माण क्यों नहीं हुआ, और दूसरा सवाल कि जन सहयोग से क्यों करना पड़ रहा है? सबसे पहले तो मैं आपका अपराजिता संदेश चैनल को धन्यवाद देता हूं। और आपका जो सवाल है कि बीत जाने के बाद 76 साल अभी तक आपका गांव के जाने आने के लिए रोड क्यों नहीं बना, तो इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि हम लोग औरंगाबाद और गया जिला के सीमाने पर हैं और हमारा गांव जो है वो रफीगंज प्रखंड औरंगाबाद जिला के अंतर्गत बसा हुआ है। और हमारा जो निकास है इस्माइलपुर स्टेशन की तरफ, जो गुरारू रफीगंज रोड तिनमुहान जगह के नाम से है, उसमें जोड़ने के लिए, तो हमारे जो विधानसभा के जो विधायक यहाँ हैं जो अभी तक जीते हैं, उनका मानना है कि हमारा वो क्षेत्र नहीं पड़ता है, हम उसमें काम नहीं कर सकते हैं। गुरुआ विधानसभा के जो विधायक अभी तक बने हैं, उनका ये मानना रहा है कि हमारा ओड़िया चक गाँव हमारा वोटर नहीं है। तो इस मतलब हमारा क्षेत्र न है, हमारा वोटर न है। कौन कहते हैं कि हमारा वोटर नहीं है? जो भी गुरुआ विधानसभा से अभी तक विधायक जीते हैं, जो वर्तमान है या पूर्व में रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने तो प्रयास सब लोगों से किया है कि हमारा 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर जो कच्ची सड़क है इसको पक्की कर दिया जाए। तो लोग यही मानसिकता से बात करते हैं कि हमको उधर बनाने से क्या फायदा है। तो कहने का मतलब कि हम लोग गया औरंगाबाद जिला के बॉर्डर पर हैं, इसीलिए ये जो अनदेखा का शिकार हो रहे हैं, अभी तक हुए हैं। और फिलहाल अभी 2-3 महीने से हम लोग ग्रामीण जनता ओड़िया चक के लगातार प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो गुरुआ के माननीय विधायक हों या रफीगंज के माननीय विधायक हों या लोहरा पंचायत के मुखिया हों या डबूर पंचायत के मुखिया हों, मुखिया से लेकर के सांसद तक आग्रह मौखिक लिखित करने का काम किए हैं और कहीं से कोई सकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकला, कोई हल नहीं मिला, कोई कदम नहीं उठाया गया। तब हम लोग बाध्य होकर के अपने जन सहयोग से यह काम को करने के लिए हम लोगों ने ठाना है, जो आज उद्घाटन हुआ, जो आपके सामने देखने के लिए मिल रहा है। और पूरे इलाके के सारे लोग उपस्थित हैं। बीच में कार्यक्रम चला और मशीन जेसीबी भी चल रही है और इस कार्य को हम लोग संकल्पित हैं कि पूरा करके रहेंगे, इसमें कोई शक और संदेह नहीं है। और आने वाला जो चुनाव है उसमें यहाँ जो जनप्रतिनिधि आएंगे उनसे हम लोगों ने सवाल करेंगे कि आपने हमें क्या दिया, अगर कुछ दिया है तो हमको बता दीजिए। जो सुख सुविधा मिलता है सरकार की तरफ से, पानी हो, सड़क हो, बिजली हो, आपके स्वजन से अगर हमें कुछ मिला है तो हम आपका आभारी हैं, आपको चुनाव में मतदान करेंगे। यदि आपने कुछ नहीं दिया है तो आप बेगर मांगे यहाँ से जा सकते हैं।
मैं बता दूं कि उत्तर कोयल नहर संघर्ष मोर्चा मैं कोषाध्यक्ष हूं और इस गांव के ग्रामीण जनता, मेरा नाम उपेंद्र कुमार यादव। धन्यवाद। अब हम बात करना चाहेंगे इस क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य हैं बालेश्वर प्रसाद यादव जी। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आज आजादी के 7 दशक बाद भी और रोड विकास से कोसों दूर था इस गांव का सड़क, जैसा कि इन्होंने बताया कि ओड़िया चक से आगे में जो सड़क टच करती है, इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? सबसे पहले तो आप लोगों के जो ये चैनल हैं इसके माध्यम से जो हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद। और हम कहना चाहेंगे कि ये जो ओड़िया चक से 3 मुहान तक अगर सड़क नहीं बनी है तो इसका जिम्मेवार यहाँ के जो प्रतिनिधि रहे हैं उन प्रतिनिधियों का रहा है, और साथ साथ जो ग्रामीण जनता है जिसमें एक जोश खरोश उत्साह होना चाहिए, किसी न किसी रूप में आशा दे करके उस उत्साह को लोग दबाने का काम किए हैं। जैसे अभी जब बात यहाँ छिड़ गई तो कुछ प्रतिनिधि आश्वासन आज भी दे रहे हैं, यार इस कार्य को तो हम कर ही देंगे, लेकिन करते नहीं हैं। तो ये आश्वासन के बीच और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी उदासीनता की वजह से यह कार्य नहीं हुआ है। तो जिम्मेवार जो है, जो भी प्रतिनिधि बने हैं, हम वार्ड सदस्य से लेकर के सांसद तक की बात कह रहे हैं। वार्ड सदस्य भी अगर यहाँ के हैं तो उनको सक्रिय भूमिका निभाना चाहिए, नहीं निभाए मुखिया समिति, जिला पार्षद या सरपंच, पंच से लेकर के ये विधायक, सांसद, एमएलसी, राज्यसभा सदस्य, सभी को चाहिए कि हम इसमें सक्रिय भूमिका निभावें। अगर जो है सरकार के माध्यम से यह कार्य नहीं हो रहा है तो फिर कैसे होगा? हम जन सहयोग से भी कार्य कर सकते थे, आज जो ये कार्य कर रहे हैं इसके पहले भी हो सकता था, लेकिन प्रतिनिधियों का और जो सक्रिय लोग हैं उनका जो एक पॉइंट पर आना चाहिए था वो नहीं आ सके। और संयोग जुटा है उत्तर कोयल नहर किसान संघर्ष मोर्चा के बैनर तले जो उत्तर कोयल नहर का आंदोलन चला, उसमें इस गांव के सभी साथियों का बहुत बड़ा सहयोग मिला। और जो है ये समस्या को देखते हुए मोर्चा के साथियों ने प्रेरित किया कि आप लोग जागिए, आप लोग खड़ा होइए, यह कार्य हो जाएगा। और ये जो है लोग वहां जागे और खड़े हुए। आज आप देख रहे हैं कि उद्घाटन हुआ और ये कार्य हो करके रहेगा। हम लोग इसमें भारी जो है सहयोग करेंगे, सभी तरह से, तन से, मन से, धन से, जन से, सभी स्तर से इसमें सहयोग करेंगे। यहाँ पर और भी कुछ ग्रामीण हैं, आप कहाँ से हैं, क्या नाम है? मेरा घर ओड़िया चक हुआ। इसी गांव में? हाँ, रंजीत कुमार मेरा नाम है। आपसे हम जानना चाहेंगे कि अभी तक कारण क्या है कि आपके गांव में और सड़क का निर्माण नहीं हुआ और जन सहयोग से करना पड़ रहा है? यहाँ का जो भी विधायक या सांसद हुए इस कार्य को अनदेखा किए हैं और कुछ न कुछ बहाना बनाया गया है। विधायक लोग बहाना बनाए कि ये गया जिला में पड़ता है, और सांसद जो भी जीत के यहाँ से गए वो यहाँ अनदेखा किए। इसलिए सांसद तो बनवा सकते थे ना, उनका तो औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है गुरुआ विधानसभा। हाँ, तो अनदेखा किए हैं, इसीलिए अनदेखा किए। आपसे हम जानना चाहेंगे सर कि पहले अपना परिचय बता दें। जी, मेरा नाम तारिक अनवर हुआ और भाकपा माले जिला कमेटी के सदस्य हैं गया के। जी, नीतीश कुमार जी कहते हैं कि बिहार में हमने सड़कों का जाल बिछा दिया और उन्हें विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, लोग संबोधित करते हैं कि विकास पुरुष हैं। जो अभी हालात है इस गांव का जन सहयोग से बनाया जा रहा है, उसको देखकर आपको लगता है कि ये विकास पुरुष का बिहार है? नहीं, ये बात तो बहुत साफ है। यहाँ पे जो भी लोग आए हुए हैं, और ये जो डबल इंजन की सरकार है, पटना दिल्ली की सरकारें हैं, कहा जा रहा है कि अमृत काल चल रहा है देश के अंदर। और आप ये समझिए कि 75-76 साल हो गया आज़ादी के, मगर एक बुनियादी चीज जो हर गांव के लिए सड़क होता है, और वो बहुत दूर नहीं है, मुश्किल से ये 1.5 किलोमीटर की दूरी है, और आज तक ये सड़क का निर्माण नहीं हुआ। और इसमें आप समझिए कि ये जो जगह पे हम लोग खड़े हैं, अगर भौगोलिक रूप से देखिए तो ये गया और औरंगाबाद का डिवीजन है, यहाँ पे बंटवारा है। उसके बाद आप देखिए तो ये 2 विधानसभा, रफीगंज और गुरुआ, उसका भी एक विभाजन है। मगर एक साथ देखिएगा तो ये औरंगाबाद लोकसभा सीट के तहत आती है। तो हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, भौगोलिक विभाजन अपनी जगह पे होता है, वो प्रशासनिक सहूलियत के लिए होती है, मगर यहाँ पर जो विधायक हैं वो अपना कन्नी काट रहे हैं। लोगों की जरूरत पूरी करने के बजाय अपनी सहूलियत से वो काम करना चाह रहे हैं कि ये मेरा क्षेत्र नहीं आता है, आप हमारे वोटर नहीं है। मगर आप ये बात को खारिज कर दें तो संसदीय सीट तो ये एक है, औरंगाबाद लोकसभा संसदीय सीट है, और वो लंबे समय से सांसद जीत रहे हैं। तो आप ये समझिए कि एकदम से नजरअंदाज करना, लोगों की जरूरत को खारिज करना, और एकदम से ये शर्म का विषय है प्रशासन के लिए भी, सरकारों के लिए भी और जनप्रतिनिधियों के लिए भी, कि इन्होंने इतने महत्वपूर्ण सवाल को आज तक नजरअंदाज किया है। और ये लोग सिस्टम बनाते हैं,
लोकतंत्र है हमारे देश में, ये सरकारों की जिम्मेदारी है, मगर ये शर्म का विषय है कि लोगों को खुद अपना काम खुद से करना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे सरकार का कोई रोल नहीं है, जनप्रतिनिधि एकदम से फेल हैं और यही जनता ये दिखा रही है। और जनता ये भी दिखा रही है कि हम हाथ पे हाथ धरे हुए नहीं हैं। अगर हम हर जगह से निराश हैं, हर जगह से हताश हैं, तो जनता की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। और आज हम लोग देख रहे हैं कि जेसीबी लगा हुआ है, लोग श्रमदान कर रहे हैं और इस रोड को बनाने के लिए तन मन धन जन हर तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हैं और इस मकसद को पूरा करने के लिए संकल्प लिया है। और भी यहाँ पे कुछ ग्रामीण हैं, आप थोड़ा सा आगे आइए सर। कहाँ से आप हैं, क्या नाम है? मेरा नाम विनोद प्रसाद है। मैं गोडीहा पंचायत औरंगाबाद जिला रफीगंज प्रखंड के पूर्व मुखिया हूँ। इस रास्ते से तो आना जाना होता होगा? हाँ, आना जाना तो है हर समय। इस रास्ते को देखकर आपको क्या लगता है, सरकार से आप क्या मांग करना चाहेंगे? मांग तो सरकार से आज से बहुत दिन से चल रहा है, लेकिन अभी तक तो बना नहीं। बनना चाहिए, इस रोड को बनना चाहिए, लेकिन आज नहीं बना तो जनप्रतिनिधि लोग सब फेल हैं और यहाँ के ग्रामीण सब उत्सुक होकर अपना बना रहे हैं। कि जिस तरह से आप लोग जन सहयोग से सड़क का निर्माण कर रहे हैं, तो क्या ये नहीं लगता है कि जनप्रतिनिधियों के या सरकार के गाल पे चमाचा है? ये हम कहना चाहेंगे कि जो हम लोग जन सहयोग से जो कार्य कर रहे हैं, डायरेक्ट हम जनप्रतिनिधि लोगों के गाल पर तमाचा मार रहे हैं और इससे उन तमाम लोगों को शर्म होना चाहिए कि उस गांव के लोग अपने सहयोग से काम कर रहे हैं। और सोचा जाए, यह गांव जो है सो बिल्कुल बैकवर्ड का गांव है, इसीलिए आज सांसद के द्वारा हो चाहे विधायक के द्वारा हो, किसी के द्वारा ये अपेक्षित है खास करके। और न यहाँ कोई जिला का अथी है, न कुछ है। औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र में पड़ता है यह गांव। और कल वोट लेने के लिए आज सांसद कौन है? हमारे सांसद सुशील सिन्हा, भाजपा, जो आज 3 बार जीत रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि यहाँ भी भाजपा के ही यानी सांसद हैं सुशील कुमार सिंह, तो आप लोग के साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? इसलिए सौतेला व्यवहार कर रहे हैं कि हम लोग यादव परिवार से हैं। अगर हम लोग राजपूत परिवार से होते तो हमारे के यहाँ चकाचक रोड बना हुआ होता। हम लोग बैकवर्ड हैं और इस बैकवर्ड क्षेत्र के चलते हम लोग उपेक्षित हैं इनसे। बिहार में बैठी नीतीश सरकार और केंद्र में बैठी मोदी सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे? ये सारे सभी लोग निकम्मे हैं। ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड कर करके बिहार में राज करना चाहते हैं और इससे कुछ आगे नहीं काम करना चाहते। विकास के नाम पर लूट हो रहा है। किसान संघर्ष मोर्चा के सम्मानित अध्यक्ष जनेंद्र शर्मा जी, सर आपसे हम जानना चाहेंगे कि एक तरफ केंद्र की सरकार सबका साथ और सबका विकास की बात करती है और वही दूसरी तरफ आपके क्षेत्र के लोग, आपके सांसद जो भाजपा सांसद हैं सुशील कुमार सिंह, उन पर आरोप लगा रहे हैं कि वो हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं और इसलिए कि हम लोग यादव जाति से आते हैं और बैकवर्ड जाति से आते हैं। हम नहीं कह रहे, अभी आपके ग्रामीण बोले। साथियों, मैं सबसे पहले आप लोगों के इस चैनल का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और जहाँ तक आपने सवाल रखा है भारत सरकार का, तो हम लोग भुक्तभोगी हैं साथियों, और हम उन पर भरोसा नहीं करते हैं क्योंकि आज़ादी तो मिली है लेकिन यह पूर्ण रूप से आज़ादी नहीं मिली है। इसी का प्रतिफल है कि आज यह ओडिया चकगांव जो 3 महान तक सड़क निर्माण की बात चल रही है, इसमें अयोग्य साबित हो रहा है। और निश्चित रूप से जो साथी यह कहते हैं कि हम इसका बहिष्कार करेंगे, हम बहिष्कार नहीं करेंगे, हम मत का प्रयोग करेंगे और जो किसान और मजदूरों को साथ देगा वही राज्य करेगा। हम इसकी चर्चा करना चाहते हैं। और जहां तक सवाल है श्रमदान से इस रोड बनने का, उत्तर कोयल नहर किसान संघर्ष मोर्चा मगध इसमें सहयोग करेगा तन मन धन और जन से, और हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम आगे बढ़ के काम करेंगे और इस काम को पूरा करेंगे। धन्यवाद। दर्शकों आपको बता दें, कैमरामैन साहब हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आगे आए, जरा सा साइड हो जाएगा आप लोग। यही वो सड़क है जो आगे जाकर तिनमुहान में जाकर और टच करती है और इस सड़क से करीब कितने लोगों को आना जाना होता होगा? कम से कम 10 पंचायत के लोगों को। जब तक से ट्रेन नहीं बंद होगी तब तक रात 10 से रात तक। क्या? जब तक से ट्रेन नहीं बंद होती है, गया से लोग पसीना आते हैं लेबर लोग, तो 10 बजे रात तक। मतलब कितने गांव के लोग का आवागमन है यहाँ सर? मतलब कहा बहुत दूर का 3-3 तक आते हैं, कासमा तक आता है लोग जी। दर्शकों आपको बता दें कि जैसा कि ग्रामीणों का कहना है कि इस रास्ते से स्टेशन जाने के लिए 10 पंचायत के गांव के लोगों का आना जाना होता है। अब आप सोच सकते हैं कि इतना के बाद भी और जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे क्षेत्रीय हो या लोकसभा वाले हों, किसी ने इन लोग को आग्रह को नहीं सुना और संज्ञान में नहीं लिया। लास्ट में इन लोगों ने विवश होकर और अपना जन सहयोग से कार्य को आज शुरू किया है और इन लोगों का मानना है कि जब तक हम पूरा नहीं करेंगे तब तक हम लोग चैन की नींद सोएंगे नहीं। ऐसे खबरों के लिए बने रहें अपराजिता संदेश के साथ। धन्यवाद।